अमरनाथ की यात्रा पे आतंकवादी सब कई बार गोलीबारी कर देते हैं, सब बम फोड़ देते हैं, इसलिए आतंकवादियों को ये नहीं बुझाता है क्या कर सके। देखिए आतंकवादियों का उद्देश्य जो है वो कभी ये नहीं है कि भारत को मतलब, क्योंकि आतंकवादियों को पता है कि वो औकात नहीं है उनकी कि वो मतलब भारत जैसे विशाल और पुराने देश को कुछ कर सके। आतंकवादियों का उद्देश्य ये होता है कि भारत में कैसे भी ये लड़वा दे एक दूसरे को, भारत में कैसे भी लड़वा दे एक दूसरे को। अपने से सोचो, अगर आतंकवादियों को भारत से दुश्मनी निकालती तो ये पंजाब पे भी अटैक कर सकते थे, राजस्थान पे भी अटैक कर सकते थे, हर जगह सेना है अटैक कर सकते हैं, यहां भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों का उद्देश्य भारत पे हमला न करने के ज्यादा ये उद्देश्य होता है कि कैसे भी इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए, हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। अभी देखो पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें क्या रंग दिया गया कि पूछा गया किस धर्म के हो, मार दिया उसको। आप समझिए कि वो रंग क्या देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना ही था, लड़ाई झगड़ा करके। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लड़ाई झगड़ा करके ही बना ही था इसी पे। तो ये सब निचतई है, उसकी मानसिकता है यहाँ पे। इनकी मानसिकता आप सुधार नहीं सकते हो। पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसको मार डालिए, और कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या हो जाएगा, नहीं। पाकिस्तान का इलाज जानता है बेंजामिन नेतन्याहू। पाकिस्तान का इलाज कौन जानता है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान का इलाज जानता है। वहां पे मार के मुरब्बा बना दे उसको, सबको मारेंगे सब। अभी कतर को मारा है, सबको मारेंगे सबको। और इनकी औकात नहीं है कुछ कर सके। और वही लोग जो पहले कहा करते थे कि ये दुनियावी तालीम किस काम की है, तो भैया दुनियावी तालीम हासिल किया, इजराइल मार मार के सुता दिया। जब आप पढ़ाई का विरोध किए थे तब तो आपको नहीं बुझा रहा था। अपने सैकड़ों सालों तक, 100-200 सालों तक पढ़ाई का जब विरोध करेंगे कि दुनियावी तालीम किस काम की है, आज मार रहा है तो मत कहिए हवाई जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, मिसाइल के बताइए। और अपने आप से पूछिए कि पाकिस्तान कहां घुसा था? पाकिस्तान कहां घुस गया था? कारगिल में घुसा था। पाकिस्तान कहां घुस गया था? कारगिल में घुस गया था। ये तो कमीनापन की हद होती है यार। कारगिल में घुस गया और हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए। यहां तक नहीं घुसा। हम लोग जब छोटे थे बाबू तो हमको लगता था कि कारगिल यहां कहीं होगा, आइए यहां से आके और हमला कर दिया होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कारगिल की लड़ाई चल रही थी। आई थिंक आप लोग में बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे कारगिल की लड़ाई के टाइम। हम लोग कारगिल की लड़ाई के टाइम पे स्कूल में थे। कारगिल की लड़ाई हो रही थी और खबरें आती थी, तो रेडियो होता था उस समय, टीवी किसी किसी के पास होता था, टेलीफोन तो मोहल्ला में एक बार होता था, क्योंकि यहाँ फोन आता तो बोला जाता था। तो कारगिल की लड़ाई यहाँ हुई थी, हम लोग को लगता था वहां है। आप में से बहुत लोग कारगिल के टाइम पे पैदा नहीं हुआ होगा लोग, क्योंकि हम लोग तो भैया कारगिल में बाप हो बाप जिसका कोई हद नहीं। हमारे गांव से एक आदमी शहीद हो गए थे कारगिल में, तो उनको गैस एजेंसी मिला हुआ है अभी। तो जो जो लोग शहीद हो गए उनको किसी को पेट्रोल पंप, किसी के नाम पे स्कूल, सड़क, कॉलेज ऐसे करके बना के सरकार कुछ ना कुछ उनके रिहेबिलिटेशन के लिए करती है। और यदि शहीदों का सम्मान न किया जा सके तो फिर कोई क्यों जाएगा शहादत करने? अपना कोई फौज में जाता है पैसा कमाने के लिए, कितना कौन सा आप लोग को फौज में जाके बहुत बड़ा पैकेज दे देता है। हाँ, लेकिन बैकअप सुविधाएं बहुत देता है फौज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। उन पहाड़ी एरियो पे आतंकवादी छुप के पहले से बैठ गए थे सब। जब हम लोग इधर बाद में गए तो वो इतने खतरनाक लोकेशन पे थे कि वो रेडियो पे बोलते थे। रेडियो जो होता है ना उसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, किसी की फ्रीक्वेंसी 771.3 फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, तो रेडियो में आप भी अगर 771.3 कीजिएगा ना तो आपको भी सुनाई दे देगा। तो रेडियो में कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें पूछते थे सब पाकिस्तानी सब कि तुम्हें दाहिने आंख पे गोली खाना है कि बाएं आंख पे गोली खाना है। सोचिए वो कितने खतरनाक लोकेशन पे बैठे थे कि दाहिना और बायां आंख पूछ के मार देते थे सब। और हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कहां कारगिल के आतंकवादी बैठे हैं सब, क्योंकि पहाड़ी पे थे, पहाड़ी एकदम खड़ा है। जब हम लोग रस्सी से जाते थे ना तो आतंकवादी सब देख लेते थे कि रस्सी चढ़ रहा है सब। जब हम लोग 1 घंटा रस्सी चढ़ जाते थे तब एक बड़ा सा पत्थर फेंक देते थे सब, कहते आओ ले जाओ, लाश लेके जाओ अपना। ये हाल हो गया था कारगिल की लड़ाई में। फिर यहां से बोफोर्स तोप मारा गया, बोफोर्स तोप मारा गया, एयरफोर्स से हमला किया गया, तब जाके आतंकवादी सब वहां से भागे सब पीछे। बहुत सारी शहादतें हुई कारगिल की लड़ाई में। कारगिल की लड़ाई को पूरी तरह से जाम कर दिया था भारत में, और अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। धन्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उन्होंने मारा इन आतंकवादियों को। लेकिन हम अभी भी सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, इन सारे लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रति रहम ना किया जाए। यदि पाकिस्तान इधर घुसता है तो भारत को इधर से मारना चाहिए, इधर से। कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही, कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही। समझ में नहीं आ गया? इधर से मार के ऐसे घेर लेना चाहिए, ऐसे। आई अपना हो गया, कहीं भी मारो। इजराइल जैसे मारता है वैसे मारना चाहिए।